हुकूमत ने आवाम पर एक बार फिर पेट्रोल बम फेंक दिया। पेट्रोल 3 रुपये 72 पैसे महंगा कर दिया गया। पेट्रोल की नई कीमत 252 रुपये 10 पैसे फी लीटर हो गई है। डीजल की कीमत भी 3 रुपये 29 पैसे बढ़ा दी गई। 1 लीटर डीजल की नई कीमत 258 रुपये 43 पैसे पर जा पहुंची। वजारत खजाना के नोटिफिकेशन के मुताबिक मट्टी के तेल की कीमत में 62 पैसे फी लीटर, जबकि लाइट डीजल की कीमत में 48 पैसे फी लीटर कमी की गई है। मामूली कमी के बाद मट्टी के तेल की नई कीमत 164 रुपये 98 पैसे फी लीटर और लाइट डीजल की कीमत 151 रुपये 73 पैसे फी लीटर हो गई। आपकी रात के अंधेरे में कोई अनाउंसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, और फिर इनको क्या फ़र्क पड़ता है। हुकूमत की यही है कि मेहरबानी करें, माड़े बंदे का ख्याल रखें। ये 2-3 रुपए के चक्कर में काफ़ी आगे बात चली जाती है। हम लोग डेली वेजेस पे काम करते हैं, ठीक है। इन लोगों का काम है कि बस खाना है। पेट्रोल और डीजल महंगा होने पर आवाम ने सख्त गुस्से का इजहार किया है। शहरियों का कहना है जैसे ही पेट्रोल और डीजल महंगा होगा ट्रांसपोर्ट के किराए भी बढ़ जाते हैं। ट्रांसपोर्ट कास्ट बढ़ने से फल, सब्जियां और रोज़मर्रा इस्तेमाल की दीगर अशिया भी महंगी हो जाती हैं। महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है, आवाम पर रहम कर लें। रिलीफ नहीं दे सकते तो तकलीफ भी ना दें। आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर डेडलॉक खत्म करने के लिए एक नए फार्मूले पर गौर। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी कहते हैं जो भी होगा बराबरी की बुनियाद पर होगा। ज़राए पीसीबी का कहना है पाकिस्तान को पैसों की नहीं बल्कि अपनी इज्जत और वक़ार की परवाह है। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारत की शिरकत के मामले पर हाइब्रिड मॉडल पर इत्तफाक राय का इम्कान। ज़राए के मुताबिक पाकिस्तान 3 शराइत के साथ हाइब्रिड मॉडल पर राजी हो गया। इंडिया के तमाम मैचेस दुबई में होंगे। अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी के सेमीफाइनल और फाइनल में नहीं पहुंचता तो ये मैचेस पाकिस्तान में होंगे। अगर भारत आईसीसी इवेंट्स की मेज़बानी करता है तो पाकिस्तान भी भारत से बाहर किसी मुल्क में खेलेगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार ने इस्लामाबाद में पेफवा चैरिटी बाज़ार का इफ्तिताह कर दिया। चैरिटी बाज़ार का इनेकाद मुख्तलिफ सकाफ़तों का करीब लाने के हवाले से अहम है। हर मुल्क की सकाफ़त एक अलग पहचान रखती है। चैरिटी बाज़ार का मकसद पिसे हुए तबकात की फलाह में हिस्सा डालना है। इसहाक़ डार का चैरिटी बाज़ार की तकरीब से खिताब। बातचीत से या लाठी से हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ले आना पड़ेगा। हुकूमत के कुछ इस किस्म के वो फैसले करने जा रहे हैं जिससे वो किसी सियासी जमात पे पाबंदी लगाएं या किसी सूबा में गवर्नर राज कायम करें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जरूर किसी भी कॉन्वर्सेशन में अपना राय सामने रखेगा और कोशिश ये करेंगे कि इत्तेफाक राय से फैसला किया जाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा पाकिस्तान के अवाम के मफाद को सामने रख के फैसले करते हैं। बातचीत या लाठीचार्ज से इस्तेहकाम लाना पड़ेगा। इस्तेहकाम यकीनी बनाना सियासी स्टेक होल्डर्स की जिम्मेदारी है। किसी पार्टी पर पाबंदी गवर्नर राज के हामी नहीं। पीपल्स पार्टी अवाम की मुफाद को देखकर फैसला करती है। बिलावल भुट्टो ने वाजे कर दिया, कहा पीटीआई विफाक पर चढ़ाई करके एनआरओ लेना चाहती है। उनका वाहिद एजेंडा बानी को जेल से रिहा करवाना है। पीपल्स पार्टी के 57वें यौम तासीस पर खिताब। दहशतगर्दी से निपटने के लिए नए एक्शन प्लान का मुतालबा। इज्तिमाई कोशिशों के बावजूद पाकिस्तान में HIV की वबा बढ़ रही है। एड्स के खात्मे के लिए इख्तराई और पायदार कोशिशों की ज़रूरत है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर पैगाम। कहा पाकिस्तान एड्स के खिलाफ कौमी हिकमत अमली को मज़ीद मजबूत और मौसर बनाने के लिए पुरज़्म है। हम सब मिलकर ही आने वाली नस्लों की सेहत और फलाह बहबूद की हिफाजत कर सकते हैं। आइए एड्स के खात्मे के आलमी दिन पर एड्स से पाक मुल्क के लिए मुत्तहिद हो जाएं। SIFC की सहूलतकारी और मौसर हुकूमती पॉलिसीज़ के बायस गैर मुल्की सरमायाकारों का एतमाद बहाल। अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर की न्यूयॉर्क के सरमायाकारों और कारोबारी रहनुमाओं के साथ नतीजा खेज मुलाकात। चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान के टेक्सटाइल, लेदर, सर्जिकल और IT के शोबों में गहरी दिलचस्पी का इजहार। सरमायाकारों ने कानकुनी और सयाहत के शोबों में भी वसी सरमायाकारी की यकीन दहानी करवाई।
मुल्क की मईशत की बहाली के लिए हुकूमती इक़दामात इंसदाद बिजली चोरी मुहिम में मुल्क भर से बिजली चोरों से सितंबर 2023 से अब तक 133 अरब से जायद रकम वसूल। मुल्क भर से 2023 से अब तक 87,516 से जायद बिजली चोर गिरफ्तार हुए। फैसलाबाद में करप्ट पुलिस एहलकारों के खिलाफ CPO इन एक्शन, थाना फेडमिक के SHO और मुहर्रर के खिलाफ करप्शन की शिकायत पर कार्रवाई। CPO कामरान आदिल ने इंक्वायरी में कसूरवार साबित होने पर SHO थाना फेडमिक अहमद अम्मार और मुहर्रर गुलाम मुज्तबा को मुअत्तल करके क्लोज टू लाइन कर दिया। कहा, पुलिस की बदनामी का बायस बनने वाले एहलकारों के खिलाफ सख्त महकमाना कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। फैसलाबाद में नाकिस घी की असल जैसी नकल पैकिंग करने वाला गिरोह रंगे हाथों पकड़ा गया। ऑयल यूनिट बंद, मुकदमा दर्ज, मुलजिम गिरफ्तार। 4000 किलो घी, 300 किलो पैकिंग मटीरियल, पैकिंग मशीन और दीगर सामान कब्जे में ले लिया गया। ऑयल मिल में नाकिस घी को मारूफ ब्रांड की पैकिंग लगाई जा रही थी। लेबल और प्रोडक्ट गैर रजिस्टर्ड शुदा और हिशरात की भरमार पाई गई। स्मोक का फैलाव 3 चीज़ों पर मुनहसर है: हुकूमती इक़दामात, अवामी इक़दामात और हवा का रुख। भारतीय पंजाब में धान की बाक़ियात जलाने से आलूदगी हवाई रुख के बायस पाकिस्तान में दाखिल होती है। हुकूमती और अवामी इक़दामात का फ़ायदा तब तक नहीं होगा जब तक भारतीय हुकूमत स्मोक के तदारुक पर अमल दरामद ना करे। पंजाब में स्मोक के हवाले से निजी इदारे की सर्वे रिपोर्ट शाया। अर्थ पीपल ग्लोबल की जानिब से स्मोक पर अवामी राय जानने के लिए किए गए सर्वे में लाहौर में रिहाइश पजीर 1500 नौजवानों की राय रिकॉर्ड की गई। 88% शहरियों ने सनतों के रिहायशी इलाकों से मुंतकली को सपोर्ट किया। 44% का ख्याल है गाड़ियों का धुआं स्मोक की सबसे बड़ी वजह है। सिंध की सकाफत का दिन आज मनाया जा रहा है। सूबे भर में जगह जगह रैलियां और तकरीबात, बच्चे बड़े सभी अजरक और टोपी पहनकर धरती से मोहब्बत का इजहार कर रहे हैं। कराची में अमरीकी कौंसल खाने के हुकाम भी सिंधी सकाफत में रंग गए। अमेरिका सिंधी सकाफत के दिन पर तमाम सिंधी बासियों को मुबारकबाद पेश करता है। अमरीकी कौंसल खाने के हुकाम ने सिंधी टोपी और रवायती अजरक पहने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। 1971 में मशरकी पाकिस्तान का मार्का कमालपुर, पाक फौज के जवानों ने पाक भारत सरहद पर मुल्क के दिफा को मुकद्दम रखा। भारत ने दहशतगर्द तंजीम मक्ती बाहनी के जरिए पाकिस्तान आर्मी की बॉर्डर पोस्ट कमाल पर हमला किया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की हिकमत अमली की बदौलत दुश्मन ने भारी जानी और माली नुकसान के साथ पसपाई इख्तियार की। पाकिस्तान आर्मी ने दुश्मन के 120 फौजी जहन्नुम वासिल और मुतादिद जख्मी किए। भारी मिकदार में असलहा कब्जे में लिया। लेफ्टिनेंट मोहम्मद अली की बहादुरी की कहानी तारीख में सुनहरे हरूफ में लिखी गई। यूनिवर्सिटी ऑफ बलोचिस्तान के तलबा और फैकल्टी मेंबर्स का FC बलोचिस्तान के हेडक्वार्टर्स का दौरा, IGFC से मुलाकात, यादगार शहदा पर सलामी। तलबा ने क़याम अमन में शहदा की कुर्बानियों को खिराजी अक़ीदत पेश किया। तालीमी वफ़द को सिक्योरिटी, इंसदाद स्मगलिंग और मनशियात के बारे में मुफस्सल ब्रीफिंग दी गई। सर्विसेज क्लब पेशावर में सजा नायाब गाड़ियों का मेला। मेले में 1935 से 1980 तक की पुरानी और नायाब गाड़ियां लाई गईं। पुरानी लेकिन चमचमाती गाड़ियों को देखने के लिए शहरी बड़ी तादाद में सर्विसेज क्लब पहुंच गए। नायाब गाड़ियों के साथ तारीखी मोटरसाइकिलें भी मरकज़े निगाह रहीं। पहाड़ों पर बर्फबारी ने रंग जमा दिया। सयाहों को नारान के बाद का गान वैली का सफर करने से रोक दिया। नारान और दीगर बालाई इलाकों में होटल बंद, बिजली और दीगर सहूलियात भी मुअत्तल। बर्फबारी के बायस दर्जे हरारत मनफी तक जा गिरा। वनडे के बाद T20 सीरीज जीतने का मिशन पाकिस्तान और जिम्बाब्वे। आज पहले मैच में आमने सामने। मैच शाम 4 बजे बुलवायो स्टेडियम में खेला जाएगा। टीम की क़यादत सुलेमान अली आगा करेंगे। और चौथा T20 ब्लाइंड क्रिकेट वर्ल्ड कप, पहले सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने नेपाल को शिकस्त दे दी। मैच मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। दूसरे सेमीफाइनल में बांग्लादेश आज दोपहर 1 बजे श्रीलंका के मद्दे मुकाबिल होगा।